नाजरीन, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की इस आज़ादी की अपनी तरफ से और अपने चैनल के पूरी टीम की जानिब से मैं अथर काज़मी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी का मकसद क्या होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में और बच्चे आज़ादी का मतलब क्या लेते हैं। यहाँ पर आज 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है और कुछ छोटे छोटे बच्चे जो अपने परफॉर्मेंस करेंगे उस चीज़ों को जो आज़ादी से रिलेटेड है। हमारे साथ एक बहुत नन्ना मुन्ना बच्चा है जिसका नाम है ज़मान हैदर। ज़मान हैदर नाम है, क्लास 3rd में पढ़ते हैं और ख्वाब है कि साइंटिस्ट बनना है। अभी वो एक किरदार कर रहे हैं, हम उनसे खुद जानेंगे कि वो किसका किरदार कर रहे हैं। ज़मान, आप अभी क्या बने हुए हो? अभी चंद्रशेखर आज़ाद बने हुए हैं। अच्छा, आपको मालूम है 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? यस सर। क्या हुआ था? 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिली थी हमें। ज़मान, बड़े हो के आप क्या बनोगे? साइंटिस्ट। तो आपको मालूम है कि आज के दिन हम ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं और पूरे जो हमारे शहीद हुए थे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, तो उनको हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। ठीक है, चलिए, आपने तो कर लिया, तो आप इनको लिए ताली बजा दीजिए आप लोग ज़मान हैदर के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों के मकसद में आज़ादी का क्या इम्पोर्टेंस होता है और कैसे आज़ादी के ख्याल को वो आप तक पेश कर रहे हैं। हम और भी बच्चों से बात करेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, यानी आज के दिन हम आज़ाद हुए थे 1947 को और यहाँ से अंग्रेज़ों को हमारे फ्रीडम फाइटर ने भगा दिया और उसके बाद से अब तक हम आज़ाद हैं। क्या आज़ादी के मकसद तक हम पहुँच सके हैं? बच्चे आज़ादी के मकसद को कैसे लेते हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में और हम बात करेंगे आज़ादी के उन लम्हात के बारे में। आज़ादी के मकसद को लेकर बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के दिलों में इस आज़ादी के क्या माने हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज लखनऊ में और इस वक्त हम बात करेंगे उन बच्चों से कि जो आज़ादी के मकसद को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर, आप किस क्लास में? मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड। क्यों आज 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? हम लोग 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स के कैद से, जो 200 साल हम लोग को जिसने अपनी अंडर रखा। और क्योंकि इसको हम लोग के देश को आज़ाद करने के लिए हमारे जो ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना ज़्यादा हम लोग के लिए, कि हम लोग एक तरीके से एक पीस में और हैप्पीली रह सकें इस देश में। उन्होंने अपने जान भी दे दी हम लोग के लिए। तो हम लोग को उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए, ताकि हम लोग एक दिखा सकें कि 200 साल बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, जिसने हमारे देश को आज़ाद किया है, हम लोग उसके साथ हैं और हम लोग उसकी खुशी मनाते हैं, जो हम लोग इतने अच्छे से आज यहाँ पर रह रहे हैं। नूर, आज़ादी के मकसद को आप कैसे बयान करेंगी? आज़ादी किसे कहते हैं और कैसे अब तक हम समझें कि हम कैसे, कितने और कब तक आज़ाद हैं? हम 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स के कैद में हम लोग थे, जब उनके अंडर ये सब हो रहा था, हम लोग का देश था उसके अंडर, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हम लोग सुकून से नहीं रह सके थे। एक तरीके से जो है हर चीज़ में रोक टोक था, ना खाने पीने का सुकून, ना हम लोग घर में, और उसके ऊपर से जो अगर हम लोग अपने देश के लिए कुछ करते थे तो हम लोग को जेल भेज दिया जाता था। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग आज़ादी का मेन यही है कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग अच्छे से, खुशी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, अपने देश का साथ दे सकते हैं, हम लोग अपना झंडा फहरा सकते हैं इतने ऊपर तक, किसी की कोई रोक टोक नहीं, और बहुत सुकून से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए, आप एक मैसेज दीजिए, कैसे मुबारकबाद देती हैं पूरे भारत के हर एक नागरिक को, हर एक सिटीज़न को? मैं बस यही कहूँगी कि अपने देश को हम लोग एक तरीके से स्कूल में फंक्शंस करके और जो है मनाएं अच्छे से इसको, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो हमसे बात की यहाँ नूर ने कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे को मनाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरीके से आज़ादी सिर्फ फ़िज़िकली नहीं होना चाहिए, ज़हनी आज़ादी भी होना चाहिए और हर इंसान को अपनी बात कहने का हक़ भी होना चाहिए। यही आज़ादी के असल माने हैं और इसी आज़ादी को हमें दूर तक लेके जाना है।
नाज़रीन, हम और बात करेंगे किसी बच्चे से और आज के इस मुबारक मौके पर जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा अजीम मौका है, और मैं अपनी जानिब से और अपनी टीम की जानिब से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे असीर करो या मेरी ज़बां काटो, मेरे ख़याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। आज यौम आज़ादी है। इस 15 अगस्त को इस खूबसूरत शेर के साथ कि हम क्या फ़िज़िकल आज़ाद हैं या ज़हनी आज़ाद भी हैं। ज़हनी आज़ाद इस मानों में कि हम क्या अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भी तो वो किस हद तक। यानी आज के सोशल मीडिया में हम जब आज़ादी के माने तलाशते हैं तो हमें आज़ादी के माने सोशल मीडिया में वो भद्दे कमेंट्स और उस तमाम तरीक़े की गंदी बातें नज़र आती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी इंटर कॉलेज हुसैनाबाद कैंपस में, और हमारे साथ बहुत होनहार स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इन बच्चियों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज़ादी के माने को ये लेती हैं और कैसे पैगाम पहुँचाती हैं। सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अंदलीप रिजवी। अंदलीप किस क्लास में आप? 11th में। आगे क्या करने का इरादा है? IAS के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर पूरा करे। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। आज़ादी के आप क्या माने लेती? आज़ादी मतलब जब वी हैव ऑल द फ्रीडम to do anything what we wanted. Freedom is something not, it should be not partial freedom. Freedom means full freedom. If we are having a freedom, the freedom should be full. We have a freedom of expression. We should have a freedom of speech. Everything we should do freely without any. नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात की मैंने भी बोला अपने इंट्रो में, तो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप क्या लेती हैं? क्या आप किसी के बारे में कुछ कह दें? क्या आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं? When we are able to present our point of view, that is that freedom of expression. क्या नाम है आपका? मुबशरा फातिमा। आप किस क्लास में? 12th में। तो आपका क्या इरादा है बड़े होके बनने के, मतलब 12th के बाद? साइकोलॉजिस्ट यानी क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। तो जाहिर सी बात, आप जब आपने साइकोलॉजी को चुना है तो एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी में आप अपने हिसाब से जितना भी अभी आपने इसको समझा है, सोचा, उसमें आप क्या समझती हैं आज़ादी के माने को? आज़ादी के बारे में हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को हर चीज़ मतलब हम लोग एक्सप्रेस कर सकें एक दूसरे के बारे में। मतलब अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के लोगों के साथ हैं, तो मतलब मुस्लिम हिंदू सब साथ में रह रहे हैं, और स्पेशली यूनिटी कॉलेज में सब साथ में रहते हैं। यूनिटी इज़ द मेन आप थिंग कह रही हैं, वो है आज़ादी के माने। जी। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देंगे आज उन लोगों को जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कि इस 15 अगस्त की आज़ादी को हम क्या अहद लें, यानी हम क्या कसम खाएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए मुल्क के लिए? पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इल्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए फिर हम बात करते हैं यूनिटी स्कूल की क्लास की हेड गर्ल हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि इनके ख्वाब भी उतनी ऊंचाई वाले होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस ख्वाबों को ये पूरा करें। क्या नाम है आपका? ज़ोफिशा फातिमा। ज़ोफिशा, आपके नज़रिए में आज़ादी के क्या माने हैं? आज़ादी सर कुछ ऐसा है जो खाली हम ऐसे इस तरीके से बयान नहीं कर सकते कि हाँ हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज़ादी के साथ अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है तो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इज़्ज़त रखते हुए हमें इस तरीके से अपने ओपिनियंस को, अपने ख़यालों को बयां करना चाहिए है कि उससे जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। एग्जैक्टली, ये बस यही पॉइंट जो है वो हर एक इंसान को एक इंसान से जोड़ता है। अब उसमें बात आती है यूनिटी की। आप खुद यूनिटी के स्टूडेंट हैं, उसमें हमारे मुल्क की यूनिटी इंटीग्रिटी को आप कहाँ तक देखती हैं और कैसे आज़ाद हिंदुस्तान में उसको आगे ले जाना चाहिए? So unity is the point, or I should say the basic point on which everything depends. हम साथ हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम बिखर गए तो हम कोई भी इमारत जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना सकते। इसी तरह से हमारा नेशन भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक यूनाइटेड कंट्री है, जहाँ पे सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं, और कोई भी रिलीजन का मकसद, किसी का भी एम किसी भी रिलीजन का ये नहीं है दैट आप आपस में लड़ें, बिकॉज एवरी रिलीजन टीचेस द सेम थिंग। कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन की को गलत नहीं कहता है, और एक तरीके से हम हिंदू भगवान को मानेगा, मुस्लिम अल्लाह को मानेगा, इसी तरह से सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, पर अल्लाह भगवान सबका कहना एक ही है। और जब हम मिल करके रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा पाने की कोशिश कर सकते हैं और अच्छा पा सकते हैं। दैट्स ग्रेट।
ज़ोफ़िशा, उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से आपने एक मैसेज को पहुंचाया है, नाजरीन यकीनन शायद लफ्ज़ कम पड़ जाएं तारीफ़ के लिए। ज़ोफ़िशा के लिए आप भी दुआ कीजिएगा, हम लोग सब लोगों के लिए दुआ कीजिए, लेकिन स्पेशली ज़ोफ़िशा ने जिस तरीके से आज़ादी के माने बताए हैं, ये हमारे पॉलिटिशियन को, हमारे बुज़ुर्गों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए अब हम आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अलीशा रिजवी, अलीशा, आप किस क्लास में हो? क्लास 12th, 12th में। क्या करना है आगे? MBA MBA मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में जाना। तो आपके माने आज इस 15 अगस्त को क्या मैसेज देंगे आज़ादी की? When the world will sleep, India will wake into freedom. This was the speech given by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ट्राइब्स विद डेस्टिनी की जो स्पीच थी, इससे हिंदुस्तान की आज़ादी का सफ़र शुरू हुआ था। इससे पहले हिंदुस्तान यानी हमारा मुल्क, ये एक ऐसी कंट्री थी जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में थी। ग़ुलामी इन द सेंस सिर्फ वो ग़ुलामी नहीं थी कि हम इकोनॉमिकली उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, हम हर तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो कुछ ऐसे हीरोज़ थे हमारे जिन्होंने इस मुल्क को उस ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। तो जिस दिन से हम आज़ाद हुए उससे लेकर आज तक वी हैव बीन टेकिंग स्टेप्स टू reduce illiteracy, to reduce unemployment, and we are taking steps to maximize our interest in science, technology, and all those steps through which we can get economic progress, जिससे हम इंडिया को उस मकाम तक पहुंचा सकें कि जो एक्चुअल इंडिया का मकाम है। क्योंकि जब आज़ाद हुआ था इंडिया, तब उस वक्त इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री था। उस वक्त इंडिया का शेयर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर तरह से, इंडस्ट्री में कम था लेकिन एग्रीकल्चरल शेयर इंडिया का टोटल जो था, आई थिंक सो वो 12, इट वाज मोर देन हाफ जो वर्ल्ड का जीडीपी में दे रहा था। एंड नाउ इंडिया इज़ गिविंग ओनली 2 to 3% शेयर। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स हम लोग खुद हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जहनों को बदलें, और जिस दिन हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो ऑलमोस्ट बेस्ट है, जहाँ हर रिलीजन के लोग रह रहे हैं और यूनिटी के साथ रह रहे हैं, तो हम उस दिन इंडिया को वो इंडिया बनाएंगे जिसका ख्वाब महात्मा गांधी ने देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने वाली अलीशा फातिमा हमसे महज गुफ्तगू थी, क्योंकि इकोनॉमी पे भी उतना ही आपको कमांड हासिल है कि जितना एक बड़े इकोनॉमिस्ट को, है ना। बहुत अच्छा लगा। यकीनन नाज़रीन, इस तरह के अगर बच्चे और स्टूडेंट अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं और होंगे तो यकीनन इस मुल्क की तरक्की को रोकने में कोई भी ताकत हमारे से आगे नहीं निकल सकती। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है और मैं अपनी जानिब से और टीम के तमाम मेंबरों की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जश्न आज़ादी मनाइए, आज इस जश्न को पूरी दुनिया तक फैलाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिटी इंटर कॉलेज हुसैनाबाद कैंपस में। इस कॉलेज ने जिस तरीके से न सिर्फ मिल्लत की बल्कि हिंदुस्तान के उस अजीम मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश की है कि बच्चों के अंदर एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन होने के नाते जब भी यहाँ आना होता है तो यकीनन दिल खुश होता है कि काश इस तरह के इंस्टीट्यूशन और डेवलप हों। हम आज 15 अगस्त मना रहे हैं। यौम आज़ादी का मकसद हम किस तरह से पहुँचा पाए हैं, कैसे आज़ादी का मकसद बच्चों तक और उनके वालिदैन तक पहुँचाना चाहिए, और कैसे एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब क़िबला। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस और इस तरह की कोशिशें और आगे कैसे जारी रहना चाहिए, और ये कौम की और मिल्लत के लिए आगे कैसे सरमाया हो सकती है। बहुत बहुत खैर मकदम है नजम भाई। पहला सवाल ये है कि हम यौम आज़ादी आज मना रहे हैं और आपको भी मुबारकबाद चैनल की जानिब से भी, क्या मैसेज होगा आज के दिन? सबसे पहले तो सबको, जितने भी सामीन हैं आपके, सबको मुबारकबाद हो, दिली मुबारकबाद हो आज के मुबारक मौके के ऊपर। और हमारा मैसेज जो है वो सब के लिए, बिलखुसूसन बच्चों के लिए ये है कि पॉजिटिविटी, कि हम लोगों को अपनी अप्रोच में, अपनी चीज़ों में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और कभी भी किसी चीज़ से, हालात से निराश नहीं होना चाहिए, कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को इम्पायर करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि कितनी एडवर्स सिचुएशंस ना हो, मगर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये सबक जो है वो हमें उन लोगों ने सिखाया जिन्हीं ने हमारे लिए आज़ादी हासिल की। अब के हालात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं हैं जो हालात उन लोगों ने उस वक़्त देखे थे और जिसका सामना किया था।
उन हालात को देखते हुए उन्होंने आज़ादी हासिल की और मुल्क हमारा इतने सालों में लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत आगे बढ़े हैं और अब हम लोग जो है ना एक डेवलप्ड कंट्री होने की हैसियत हासिल करने की तरफ रवाना हो रहे हैं। इसमें जो है रुकावटें बहुत आएंगी, ख़ास तौर से एक्सटर्नल ताकतें, इंटरनल ताकतें इस चीज़ में रुकावट बन के आएंगी। मगर अब ये हम लोगों का सबका एक कलेक्टिव फ्रीडम स्ट्रगल होना चाहिए कि हम उन रुकावटों को समझें और समझ के बहुत हौसले के साथ मिलजुल के सब एक जातीयती के साथ जो है, यूनिटी के साथ जो है उसका सामना करें और अपने मुल्क को जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनाएं जहां पर कोई गरीब ना हो, कोई अनपढ़ ना हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, जब कभी किसी शख्सियत से गुफ्तगू होती है तो उसके कम लफ्ज़ भी एक मैसेज की शक्ल में पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। हमसे महवे गुफ्तगू थे आली जनाब सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब और उन्होंने सिर्फ चंद लफ्ज़ों में ये बात कह दी कि कैसे यूनिटी और को बरकरार रखते हुए अपने इस मकसद को हासिल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं नाजरीन, आज का ये 15 अगस्त को लेकर हम एक हलफ लेते हैं, एक कसम लेते हैं, एक अहद लेते हैं कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर वो काम करेंगे जो इस मुल्क के लिए बेहतर और उससे बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, एक बार फिर मैं इस्तकबाल करता हूँ, आप देख रहे हैं खदीजा टीवी और हम बात कर रहे हैं आज 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त सन 1947 को हम आज़ाद हो गए और आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की। लेकिन आज के इस हालात में बच्चे क्या समझते हैं आज़ादी के माने को? क्या हम फ़िज़िकली तौर पर आज़ाद हैं या ज़हनी तौर पर भी आज़ाद हैं? हम इसके माने इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, हम अपने तासुरात को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शिया इंटर कॉलेज गर्ल्स सेक्शन में। हमारे साथ कुछ होनहार गर्ल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत को बताता है वो तालीमात की बात है। और तालीम के लिए कहा जाता है कि जब किसी खातून यानी किसी घर की बच्ची पढ़ती है तो एक पूरा माशरा पढ़ता है, यानी एक समाज की तश्कील करने के लिए बच्ची का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बाहिजाब बच्चियाँ हैं जो अपनी तालीम के लिए कोशा हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रोशन चिराग अपनी रोशनी के साथ इस मुल्क के मुस्तकबिल को और रोशन करेंगी। हम बात करते हैं 15 अगस्त के हवाले से, तो एक एक करके हम बात करें ना। पहले क्या नाम है आपका? रीबा फातिमा। किस क्लास में हैं आप? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में, यानी 12th आप कर रही हैं। तो अभी आप आगे क्या करने का इरादा रखती हैं? बीएड टीचिंग लाइन। अच्छा, टीचिंग लाइन, मैंने टीचर के तौर पर पढ़ाएंगे। 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग को आज़ादी मिली थी इस दिन अंग्रेज़ों से 200 साल के बाद, तो इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। हम लोग को आज़ादी मिली थी। आप आज़ादी के मकसद को आप कैसे समझती हैं कि आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ाद रहना चाहिए इंसान को। आज़ादी ज़रूरी है ताकि वो फ्रीडम से अपना काम कर सके। और आज़ादी के लिए हमारे लीडर्स में बहुत सारे त्याग किए हैंगे, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा लहराया। और आज़ादी मेन चीज़ है इंसान के लिए ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। बहुत शुक्रिया। चलिए, ये एक बार ताली बजा दीजिए ताकि इनको हौसला मिलता रहे। और ये चलिए हम कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कौनन फातिमा। कौनन, आप किस क्लास में? 12th में। आपका स्ट्रीम क्या है, यानी आप किस साइड से? करना है टीचिंग लाइन। अच्छा, टीचिंग लाइन में आपको भी जाना है। चलिए, तो हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, इसलिए इसे हम मतलब नेशनल त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में सभी रिलीजन एक आपसी व्यवहार के साथ मनाते हैं और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों। मुल्क के लिए इत्तेहाद, यूनिटी जिसे कहते हैं, सद्भावना की बात, सब मिलजुल कर रहे हैं, वो कितना आप समझती हैं कितना ज़रूरी है मुल्क के तरक्की के लिए? मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एकता नहीं होगी तो हमारा मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, बहुत उम्दा। आइए फिर और आगे कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? यशवीन फातिमा। किस क्लास में आप? इंटर में। जी। अच्छा, 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? जी, 15 अगस्त हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और इसे हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और इसे हर रिलीजियस के लोग मनाते हैं क्योंकि ये हमारी पूर्ण स्वतंत्रता का एक सिंबल है। बहुत अच्छा है। लेकिन अभी आप ये बताएं कि आज़ादी के मकसद को क्या समझती हैं कि आप ख़ास तौर से गर्ल्स और ख़वातीन के बारे में
क्या वो अपने ख्याल का इजहार आज़ादी के साथ कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही तो कितना करना चाहिए? जी, हम सब आज़ाद हुए हैं और हम सबको आज़ादी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे बहुत ही महान नेताओं ने हमें जो आज़ादी दिलाई है उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी और रानी अवंतीबाई भी थी। सबने प्रोग्रेस किया, सबने बराबर से हिस्सा लिया, मगर हम सबको आज़ादी की सांस लेना है। और निदा, हम अभी बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में। हर एक घर में देखा जाए कि वो पहले बॉयज़ के लिए, यानी जो लड़का होता था उसकी एजुकेशन को बहुत आगे प्रमोट किया जाता था, लेकिन आप गर्ल्स के लिए एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? जी, गर्ल्स के लिए लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं तो एक माशरा पढ़ता है और एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है। जज़ाकल्लाह, तालियां इनके लिए भी बजाइए आप लोग, वाह। ये बात है कि हमने जिस तरह से इंट्रो में कहा कि एक खातून का इल्म हासिल करना एक माशरे का इल्म हासिल करना होता है, और एक लड़का अगर पढ़ता है तो शायद इंडिविजुअली उसके लिए फ़ायदेमंद हो। अब हम बात करते हैं इस क्लास की हेड गर्ल, क्या नाम है आपका? निदा जैदी। निदा, ये बताएं आप किस क्लास में? जी, हम 12th में। आप 15 अगस्त के दिन, आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, यौम आज़ादी मना रहे हैं, क्या मैसेज देंगे मुल्क के तमाम लोगों को? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में यूनिटी बरकरार रहे तो उससे हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। और 15 अगस्त के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम सब लोग मिल के 15 अगस्त मनाएं, और जो एकता उस वक्त हमारे नेताओं ने दिखाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, रानी अवंतीबाई, इन लोगों ने जो हमारी यूनिटी दिखाई थी उसी को बस हम कंटिन्यू रखें। और आज भी हम अगर इस एकता को बरकरार रखते हैं तो हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हम इस वक्त मौजूद है शिया गर्ल्स सेक्शन में, इंटर कॉलेज में, और उन बच्चियों ने जिस तरह के पैगाम आप तक पहुँचाए हैं, और वो पैगाम शायद हर किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होंगे। ये रहा तबसरा आपकी खिदमत में खदीजा टीवी की जानिब से नशर किया जा रहा है। मैं हूँ अतर काज़मी, और आप आज 15 अगस्त के इस मुबारक मौके पर देश के तमाम वासियों को अपनी जानिब से और अपनी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज इस प्रोग्राम को लेकर हम हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन, एक गुजारिश आप तमाम लोगों से है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें एक तक़वियत मिलती रहे, एक एनर्जी मिलती रहे, और इस बूस्टअप को लेकर हम इसी तरह के प्रोग्राम आप तक पेश करने की सआदत हासिल करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।